नमस्ते बच्चों, मैं निकेतन। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जानने से पहले आपने उपसर्ग सीखा होगा। उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, बस इतना ही अंतर है। आइए हम विस्तार से देखते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे कुछ वाक्य दिए हैं मैंने। चित्रकार चित्र बनाता है, लोहार लोहे की वस्तुएं बनाता है, सुनार गहने बनाता है। ये सभी कलाकार हैं, सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। इन वाक्यों में चित्रकार, लोहार, सुनार, कलाकार जैसे शब्द आए हैं। इन सभी शब्दों के साथ शब्दांश जुड़े हैं। जैसे चित्र के साथ कार जुड़ा है और इससे नया शब्द बन रहा है चित्रकार। ये शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ और रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। कहने का मतलब अगर सिर्फ कार वहां लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन चित्र के साथ कार जोड़ने पर नया शब्द बन रहा है चित्रकार। इन प्रत्ययों को किसी संज्ञा या क्रिया शब्द में लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। आगे देखिए परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर में ता जोड़ने पर सुंदरता, मनुष्य में त्व जोड़ने पर मनुष्यत्व, प्यास में आ जोड़ने पर प्यासा, ईमान में दार जोड़ने पर ईमानदार, राष्ट्र में ई जोड़ने पर राष्ट्रीय, सुख में ई जोड़ने पर सुखी। प्रत्यय के प्रकार हैं संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला देखेंगे हम कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। बच्चों धातु यानी मूल शब्द। जैसे पढ़ क्रिया के साथ आकू प्रत्यय लगने पर नया शब्द पढ़ाकू बनता है। वैसे और भी है। पालन में हार जोड़ने पर पालनहार, पाठ में अक जोड़ने पर पाठक, बल में वान जोड़ने पर बलवान। कृत प्रत्ययों से संज्ञा, क्रिया तथा विशेषण की रचना होती है। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला है कृत्यवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। पहला है कृत्यवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत्यवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द है पाठ, कृत्यवाचक कृत प्रत्यय है अक और प्रत्यय से बने नए शब्द है पाठक। वैसे तैर में आंख जोड़ने पर तैराक, लुट में ऐरा जोड़ने पर लुटेरा, पालन में हार जोड़ने पर पालनहार। ये सभी कर्ता का बोध करा रहे हैं। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ना प्रत्यय जोड़ने पर खाना, गाना, नी जोड़ने पर सूंघनी, फूकनी, औना जोड़ने पर बिछौना, खिलौना। बच्चों कर्म यानी वस्तु या जिसके द्वारा काम हो रहा है। अगला है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी किसी भी साधन का बोध कराने वाले शब्द करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़ने पर झूला, ऊ जोड़ने पर झाड़ू, ई जोड़ने पर रेती, न जोड़ने पर बेलन और नी जोड़ने पर फूकनी, चलनी। ये साधन है कि किसके द्वारा काम हो रहा है। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घबरा प्लस आहट, घबराहट, हंस में ई जोड़ने पर हंसी, थक में आन जोड़ने पर थकान,
ये तीनों ही भाववाचक शब्द हैं। अगला है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बह में ता जुड़ने पर बहता, चल में ता जुड़ने पर चलता, सो में ता जुड़ने पर सोता, खा में या जुड़ने पर खाया। प्रत्यय का दूसरा भेद देखते हैं, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। पहला है कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय और छठा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। आइए हम इसे भी विस्तार से जानेंगे। पहला है कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाय में वाला जुड़ने पर चाय वाला, रचना में कार जुड़ने पर रचनाकार, लकड़ी में हारा जुड़ने पर लकड़हारा। तीनों ही हमें कर्ता का बोध करा रहे हैं। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण से जुड़कर भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गरम में आहट जुड़ने पर गर्माहट, अपना में पन जुड़ने पर अपनापन, खट्टा में आस जुड़ने पर खटास, विनम्र में ता जुड़ने पर विनम्रता। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आत्म में जा जुड़ने पर आत्मजा, नानी में हाल जुड़ने पर ननिहाल, सांप में ऐरा जुड़ने पर सपेरा। चौथा है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रम का पता चले वे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दो में हरा जुड़ने पर दोहरा, एक में हरा जुड़ने पर इकहरा, 6 में ठा जुड़ने पर छठा, 5 में वा जुड़ने पर पांचवा। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों इसमें गुण दोष सभी आ जाएंगे। जैसे मैल में आ जुड़ने पर मैला, अब मैला कोई गुण नहीं है, ये तो दोष है, बुराई बताइए। तो इस तरह से गुण दोष सभी आ जाएंगे इसमें। रस में ईला जुड़ने पर रसीला, प्रकाश में इत जुड़ने पर प्रकाशित, दर्शन में ईय जुड़ने पर दर्शनीय। छठा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु यानी छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खाट में इया जुड़ने पर खटिया, लोटा में इया जुड़ने पर लुटिया, गट्ठर में री जुड़ने पर गठरी। यहाँ कुछ संस्कृत के मुख्य तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। जैसे ममता में त्व जुड़ने पर ममत्व, नारी में त्व जुड़ने पर नारित्व, लघु में ता जुड़ने पर लघुता, महत में ता जुड़ने पर महत्ता, लाल में इमा जुड़ने पर लालिमा, महा में इमा जुड़ने पर महिमा, सुख में मैं जुड़ने पर सुखमय, जल में मैं जुड़ने पर जलमय। बच्चों कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी प्रयोग होते हैं। जैसे अ उपसर्ग मूल शब्द है समाज और प्रत्यय है इक, और नया शब्द बन रहा है असामाजिक। दूसरा है उपसर्ग महा, मूल शब्द में दिया है मूर्ख और प्रत्यय जुड़ा है ता, नया शब्द बनता है महामूर्खता। अगला है उपसर्ग, मूल शब्द है परिवर्तन, प्रत्यय है ईय, नया शब्द बना है अपरिवर्तनीय। बच्चों कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग होता है। जैसे धर्म में दो प्रत्यय है, इक और ता, धार्मिकता। पत्र में कार और इता, पत्रकारिता। सहन में शील और ता, सहनशीलता।
आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि